यहाँ पर आपको अहम खबर दें, लिया में शोहर ने बीवी से मोहब्बत की मिसाल बना दिया। बीवी के रूठ जाने पर शोहर ने घर में आग लगा दी। घर वालों ने खुदकुशी की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस ने शरीफ के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया है। अहम खबर है जो आप तक पहुंचाएंगे। लिया में शोहर ने बीवी से मोहब्बत को मिसाल बना दिया। बीवी के रूठ जाने पर शोहर ने घर में आग लगा दी। घर वालों ने खुदकुशी की कोशिश नाकाम बना दी है। पुलिस ने शरीफ के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। लिया में शौहर ने बीवी से मोहब्बत की नई मिसाल कायम कर दी है। बीवी के रूठ जाने पर शौहर ने घर में आग लगा दी। शरीफ की फैमिली सामान जलाने के बाद खुदकुशी कर ली है। शरीफ के घर वालों ने उसकी जिंदगी बचा ली। पुलिस ने शरीफ की बदमाशी पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक अजीब सा वाक़या पेश आया है, आपको अपडेट कर रहे हैं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मियाँ बीवी को वापस रुलाना। लिया में शौहर ने बीवी से मोहब्बत की मिसाल कायम कर दी है। बीवी के रूठ जाने पर शौहर ने घर को आग लगा दी। शरीफ की फैमिली सामान जलाने के बाद खुदकुशी की कोशिश को नाकाम बना दिया। शरीफ के घर वालों ने उसकी जिंदगी बचा ली है। पुलिस ने शरीफ की बदमाशी पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि लिया में शोहर ने बीवी से मोहब्बत की मिसाल कायम कर दी है। बीवी के रूठ जाने पर शोहर ने घर में आग लगा दी। शरीफ की कीमती सामान जलाने के बाद खुदकुशी की कोशिश भी सामने आई है, जबकि शरीफ के घर वालों ने उसकी जिंदगी बचा ली और खुदकुशी की कोशिश नाकाम बना दी है। हम तफसीलात जानेंगे। जाहिद साहब फराज से जाहिद, ये अनोखा वाक़या पेश आया है, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जो लिया का इलाका है पहाड़पुर, वहाँ पर जो शोहर है उसकी बीवी रूठ कर लेके चली गई, जिस पर शोहर ने इंतहाई इकदाम उठाते हुए पहले तो अपनी जो घर है उसको आग लगा दी। जो घर के अंदर सामान पड़ा था उसको आग लगा दी। उसके बाद खुदकुशी की कोशिश की, अपने आप जलाने की कोशिश की, लेकिन खाने की पहुंचने पर जो है उसको काबू कर लिया गया। इस वजह बाद में जो घर का आग लगाने से घर के जो सामान पड़ा था वो जल कर राख हो गया और इस तरह से थाने को सुल्तान पुलिस मौके पर पहुंची और मुलजिम के खिलाफ जो मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तो इस वाले से बात हुई जहाँ लगाने के बाद उनका यही बताना था कि ये नौजवान जिसकी चर्चा से याद कर रहा था, मोहम्मद शरीफ नाम का जो नौजवान था, ये रायपुरी में वहाँ पर नौकरी करता था। तो घर वापस आया तो उसकी बीवी से रूठ कर लेके चली गई, जिसका उसको दुख पहुंचा। उसके बाद बीवी के न मानने पर उसने इंतहाई दाम उठाया और घर के अंदर आग लगा दी। इस वजह पुलिस को मजबूत तहकीकात भी कर रही है। जी ठीक है, जाहिद हमारे साथ मौजूद थे। अनोखा वाक़या पेश आया है। बीवी के रूठने पर शोहर ने घर में आग लगा दी और उसके बाद खुदकुशी की कोशिश की, जबकि अहले इलाका मौका पर पहुंच चुके थे टाइम पर और उसकी खुदकुशी को नाकाम बना दिया है। एक अनोखा वाक़या पेश आया है ये लिया में, जहां पर ये शोहर ने बीवी के रूठ जाने पर विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर की 15 रोज से खराब MRI मशीन का मामला। सेक्रेटरी सेहत जनूबी पंजाब ने खराब MRI मशीन का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली है। सेक्रेटरी हेल्थ ने MRI मशीन को फौरी ठीक करवाने की हिदायत कर दी है। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहसिन मुल्क से। मोहसिन बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सेक्रेटरी हेल्थ मोहम्मद अजमल भट्टी ने रोहित की खबर पर एक्शन लेते हुए विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर की 15 रोज से बंद जो MRI मशीन थी उसका नोटिस लेकर उसकी रिपोर्ट तलब कर ली है। ये MRI मशीन जो है विक्टोरिया हॉस्पिटल जो कि बहावलपुर डिवीजन का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उसमें 15 रोज से खराब पड़ी थी। आज इस के हवाले से सेक्रेटरी हेल्थ ने न सिर्फ रिपोर्ट तलब किया बल्कि इसके ऊपर इंक्वायरी भी स्टैंड की है और उनका कहना है कि फौरी तौर पर इसको मरीजों के लिए ऑपरेशनल किया जाए ताकि जो आने वाले मरीज हैं दूर दराज से महंगा है MRI जो बाहर से करवा रहे हैं लोग वो उससे बच सकें। इसके बाद जो है विक्टोरिया हॉस्पिटल इंतजामिया ने तमाम तर इक़दाम शुरू कर दिए हैं और कहा यही जा रहा है ये कल या परसों तक की MRI बहाल हो जाएगी और मरीजों को मुफ्त MRI की सहूलत दोबारा से मिल जाएगी विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर से। जी ठीक है मोहसिन, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने अपडेट किया। विक्टोरिया अस्पताल में ये MRI मशीन जो है वो खराब हो चुकी है, जिस वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। जो करेंगे हिंदुस्तान का, जहाँ पर साफ पानी की दस्तयाबी अब मुमकिन होगी। जिला भर में 72 फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का फैसला किया गया है। फिल्ट्रेशन प्लांट मुख्तलिफ स्कूलों में लगाए जाएंगे। फिल्ट्रेशन प्लांट से स्कूल के बच्चों के साथ मकामी आबादी भी मुस्तफीद होगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं आसिम सिद्दीक से। जी आसिम, बताइएगा। कि शहरियों को साफ पानी दस्तयाब होगा और ये साफ पानी न सिर्फ शहरियों को बल्कि बच्चों के लिए भी दस्तयाब होगा। 72 फिल्ट्रेशन प्लांट पूरे जिले में लगाए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर नुमान यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। नुमान साहब, ये फिल्टर नईमिया खान का पानी बहुत ज़्यादा ख़राब है, साफ पानी की नईमिया खान के अवाम को बहुत ज़रूरत है। ये कब तक इनकी नस्ब हो जाएगी और किस तरह ये फ़ायदा हासिल करती है?
جی، ضلع رحیم خان کی چاروں تحصیلوں میں پینے کے پانی کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے ایک جامع منصوبہ اس سال کے ترقیاتی پروگرام میں شامل کیا ہے، جس کی کاسٹ تقریباً 280 ملین کے قریب ہے، اور اس میں 72 فلٹریشن پلانٹ چاروں تحصیلوں کے مختلف اسکولوں میں لگائے جائیں گے۔ اس منصوبے کو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے کہ جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے اور جو ایکسیس ہے لوگوں کو صاف پینے کے پانی کے اوپر، وہ ہماری چاروں تحصیلوں میں کم ہے، تو اس سے ہمارے صحت عامہ کی صورتحال میں بھی بہتری ہوگی اور لوگوں کو صاف پانی بھی ان اسکولوں کے بچوں کو میسر ہوگا۔ بالکل، بچوں کو بھی صاف پانی دستیاب ہوگا۔ اسکولوں میں یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے جا رہے ہیں 72-28 کروڑ روپے کی لاگت سے، جس سے اسکول کے بچے بھی استفادہ حاصل کریں گے اور مقامی آبادی۔ شہریوں کو ملے گا آپ کا شکریہ عاصم صدیق، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پنجاب کے انتظامی افسران عوامی خدمت کی مثال قائم کرنے لگے۔ اسسٹنٹ کمشنر کوٹ چوٹا اسد علی گاڑی سے اتر کر سڑک کنارے بیٹھی عمر رسیدہ خاتون کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے، ان کی بات سنی اور اپنے معاون کو خاتون کو سہولت فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ جی، آپ کو بتایا خاتون ننگے پاؤں احساس پروگرام کے سلسلے لینے ڈیرہ غازی خان آئی تھی۔ احساس پروگرام والوں نے انگوٹھے کے نشان نہ ملنے پر خاتون کو واپس بھجوا دیا تھا۔ اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو، پنجاب کے انتظامی افسران عوامی خدمت کی مثال قائم کرنے لگے ہیں۔ اسی کوٹ چوٹا نے گاڑی سے اتر کر سڑک کنارے بیٹھی خاتون کی بات سنی۔ خاتون ننگے پاؤں احساس پروگرام کے فیصلے لینے ڈیرہ غازی خان آئی تھی، جبکہ احساس پروگرام والوں نے انگوٹھے کے نشان نہ ملنے پر خاتون کو واپس بھجوا دیا۔ وزیر تعلیم پنجاب مراد واز کہتے ہیں 1.5 ماہ سے کرونا وائرس کے خلاف جنگ کی حالت میں تھے، اب الحمدللہ تعلیمی ادارے کھل چکے ہیں۔ گورنمنٹ پائلٹ اسکول میں ان کا مزید کیا کہنا تھا، دیکھیے اس رپورٹ میں۔ وزیر تعلیم مراد راس نے گورنمنٹ پائلٹ اسکول میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اسکولوں میں کمرے بنانے کے لیے ایک پروگرام لا رہے ہیں، جس کے تحت باری باری اسکولوں میں کمروں کی تعداد پوری کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈینگی کے مسائل زیادہ تر لاہور اور پنڈی میں آ رہے ہیں، جس کے پیش نظر اسکولوں میں ڈینگی اسپرے کا عمل جاری ہے۔ ایک پورا پروگرام لے کر آ رہا ہوں اسکولوں کے اندر کمرے پورے کرنے کے لیے، اور یہ وہ پروگرام نہیں ہوگا کہ ایک ایک کمرہ میں ہر اسکول کو دے دوں گا پھر بھی کمپلیٹ نہیں ہو رہے۔ ٹارگٹ کر کے اسکولوں کے کمرے پورے کرنے ہیں۔ اگر میں 30,000 میں سے 10,000 اسکولوں کے کمرے پورے کر سکا تو تاکہ کم از کم آپ کو 10,000 اسکول پورے ملیں گے۔ وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ 1.5 سال سے کرونا کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اب الحمدللہ تعلیمی ادارے اوپن ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اساتذہ کی زندگیاں آسان کرنے کے لیے جتنا انہوں نے کام کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا، جبکہ 5 سے 10 ارب روپے کی کرپشن کا خاتمہ بھی کیا ہے۔ میں نے میرے خیال سے جتنا ٹیچرز کی زندگیاں آسان کرنے کے لیے کی ہیں نا چیزیں، میرے خیال سے کسی نے نہیں کی ہیں، کہ ہر چیز ان کی جو ہے میں ان کے ٹیلی فون پہ لے آیا ہوں، ان کی پروموشن، ان کے ACR، ان کی لیوز، ان کی ٹرانسفرز، ان کا سب کچھ میں فون پہ لے آیا ہوں تاکہ وہ دفتروں میں نہ بھاگے لوگوں کے پیچھے۔ مراد راس کا مزید کہنا تھا کہ کووڈ کے دوران 10 لاکھ بچے اسکولوں میں لائے گئے ہیں، جبکہ والدین کو اعتماد میں لے کر انہیں اپنے بچوں کو کورونا ویکسین لگوانے پر آمادہ کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین فہیم کے ساتھ الشبہ، آصف، ملتان۔ سناوا کے MPA نیاز حسین گشکوری پنجاب پارلیمنٹری سیکرٹری بن گئے ہیں۔ MPA نیاز حسین خان گشکوری نان فارمل بیسک ایجوکیشن کے پارلیمانی سیکرٹری منتخب ہو گئے ہیں۔ وزیراعلیٰ عثمان بزدار کی جانب سے پارلیمانی سیکرٹری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں 450 نان فارمل سکولز ہیں۔ جی ہاں، آپ کو بتاتے چلیں اسی حوالے سے کہ سناوا کے MPA نیاز حسین گشکوری پنجاب پارلیمانی سیکرٹری بن چکے ہیں۔ تبدیلی سرکار آگے دوڑ پیچھے چھوڑ کی پالیسی پر گامزن سابقہ دورہ حکومت کے منصوبے مکمل کرنا ہی بھول گئی۔ صاف پانی اور سیویج منصوبے بھی تاخیر کا شکار ہیں۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں سیکرٹریز کی عدم تعیناتی سے تعمیراتی کام کافی متاثر ہوئے ہیں۔ مزید دیکھیے محسن الملک کی اس رپورٹ میں۔ جنوبی پنجاب میں ترقی کا پہیہ تھم سا گیا ہے۔ شہر اولیا میں میٹرو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا منصوبہ 3 سال سے مکمل نہ ہو سکا، جبکہ وہاڑی روڈ ڈبل کرنے کا منصوبہ کئی سال سے پایا تکمیل تک نہیں پہنچا۔ غیر یقینی صورتحال سے پریشان شہریوں کا کہنا ہے کہ الیکشن میں وعدے کرنے والے کہاں غائب ہیں۔ ملتان میں یہ منصوبہ چل رہا ہے
और इसको जो है ना जल्द से मुकम्मल होना चाहिए ताकि मरीजों के लिए सहूलत मिल जाए। बिल्डिंग में भाईजान जल्दी तैयार होनी चाहिए, ये काम जल्दी होना चाहिए। इधर रश होता है बहुत ज्यादा और इधर काम होना चाहिए जल्दी। मुल्तान शहर में साबका दौर का हेड डुमरा ता अस्करी बाईपास रोड, शुजाबाद ता जलालपुर रोड वाइडनिंग मंसूबा और पुल वासिल ता रजाबाद मंसूबा गुज़श्ता कई सालों से ताखीर का शिकार हैं। हुकूमत की गैर संजीदगी के बायस जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरीज तैनात न हो सके, जबकि सेक्रेटरी हाउसिंग एंड डेवलपमेंट न होने से टेंडर्स और वर्क परमिट के मसाइल बढ़ने लगे हैं। इसके अलावा 11 अजला और 36 तहसीलों में साफ पानी और सीवरेज के मंसूबे भी मुतासिर हो रहे हैं। मरीजों के लिए बड़ी ख्वारी होती है, अभी तक ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो रहा कार्डियोलॉजी का। हुकूमत पाकिस्तान को या हुकूमत पंजाब हुकूमत को चाहिए कि इस पे फौरी तौर पर काम शुरू करवाया जाए। तब्दीली सरकार का सेहत के मैदान में तब्दीली लाने का ऐलान महज ऐलान तक ही महदूद है। परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का तोसीही मंसूबा 8 साल बाद भी मुकम्मल न हो सका। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का मंसूबा गैर फाल, जबकि निश्तर अस्पताल के कैंसर वार्ड का तोसीही मंसूबा और निश्तर अस्पताल का फार्मेसी ब्लॉक फंड्स की अदम फराहमी का शिकार है। बड़े बड़े दावे करने वाली मौजूदा हुकूमत गुज़श्ता हुकूमतों के अधूरे मंसूबे भी 3 साल में मुकम्मल नहीं कर सकी। बाकी की कसर मौजूदा सेक्रेटेरिएट में कई सेक्रेटरीज तैनात ना कर पूरी कर दी गई, जिसकी वजह से जनूबी पंजाब के अंदर होने वाले तरक्याती कामों को ब्रेक लगी हुई है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहसिन मुल्क इलाके कच्चे में डाकुओं की सरगोबी के लिए ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। दरअसल में भोंग के कच्चे में ऑपरेशन का आगाज किया गया है। अंधड़ गैंग के खिलाफ खसूसी ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल की खसूसी हिदायत पर ऑपरेशन शुरू किया गया है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा आसिम सिद्दीक से। जी आसिम, बताइएगा, ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। डाकों के सरगोबी के लिए पुलिस ने दोबारा से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। कल गुज़श्ता रोज जो है वो फैसलाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ इंटर गैंग की जानिब से फायरिंग की गई थी, जिसमें 9 अफराद उसमें हज़ात हुआ थे, 10 पैदा हुआ थे, जबकि 1 जख्मी हुआ था। अब एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब कैप्टन जफर इकबाल के बाद तक ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया जो भोंग के इलाके में विजय सिंह का कच्चा है, वहाँ पर ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। आरपीओ भावलपुर मोहम्मद डीपीओ रहीम यार खान अच्छे सफा जो इसकी निगरानी करेंगे। ये कच्चा में जो मुलजमान की तनाव कहाँ है उनके गेट पोस्ट में उनको जरा कर दिया गया है, वहाँ पर बंद गाड़ी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और कैप्टन साहब जफर इकबाल जो एडिशनल आईजी हैं उन्होंने वहाँ पर दौरा भी किया था, वहाँ पर हदायत भी देखी तो उन्होंने खुशी तौर पर कि ये डाकू है उनका तलाकुमा किया गया, उनके खिलाफ खुसूसी तौर पर ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा ताकि आवाम की जान माल की हिफाजत जो है पुलिस की जिम्मेदारी, पुलिस अपनी जिम्मेदारी अदा करेगी। एक मतलब ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। रेस्क्यू हुकाम ने ताहिर हुसैन के फ्रॉड से मुतालिक दरख्वास्तें तलब करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मुलजिम ताहिर हुसैन के खिलाफ ताहाल किसी अहलकार ने शिकायत दर्ज नहीं करवाई। आपको अपडेट करते चले, मुल्तान में रेस्क्यू हुकाम ने ताहिर हुसैन के फ्रॉड से मुतालिक दरखास्तें तलब करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मुलजिम ताहिर हुसैन के खिलाफ ताहाल किसी अहलकार ने शिकायत दर्ज नहीं करवाई। मुल्तान पुलिस इन एक्शन डकैतियों की झूठी इतला देने पर 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्तान पुलिस के मुताबिक डकैती की झूठी दला पर 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मोहम्मद रमजान ने 9 लाख रुपए डकैती की इतला 15 हेल्पलाइन पर दी। झूठी दला साबित होने पर थाना सिटी जलालपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि थाना सदर जलालपुर ने गुलाम नाजुक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुलजिम ने डकैती की झूठी इतला दी थी। पुलिस के मुताबिक दोनों मुकदमा टेलीग्राफ एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतही का इजलास बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और ब्लोच लेविस के अमूर का जायजा लिया गया। इजलास में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और ब्लोच लेविस की इस्तेदाद कार बढ़ाने का फैसला भी किया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार अहमद खान बुज़दार का कहना है कि कबायली अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और ब्लोच लेविस को पेशा वराना तरबियत दी जाएगी। निरा गाजी खान और राजनपुर के कबायली इलाकों के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे।
जी हाँ, आपको बताते चलें, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवीज के अमूर का जायजा लिया गया। इजलास में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवीज की इस्तेदाद कार बढ़ाने का फैसला भी किया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार का कहना है कि कबायली अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवीज को पेशा वाराना तरबियत दी जाएगी। डेरा गाजी खान और राजनपुर के कबायली इलाकों के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। किरोड़ पक्का में जहांगीर तरीन की साबिक उम्मीदवार एमपीए नवाब रज़ाउल्लाह खान नवाब उबैदुल्लाह खान के वालिद की वफात पर ताज़ियत। जहांगीर तरीन ने नवाब सैफुल्लाह खान की वफात पर लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ के तहसील सदर मलिक मुमताज़ जोया की रिहाइशगाह पर भी गए। जहांगीर तरीन ने मलिक मुमताज़ खान जोया के कज़न की वफात पर भी इजहार ताज़ियत किया। उधर किरोड़ पक्का में जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू, आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। तहरीक इंसाफ ये है, अभी तक तो मैंने तब्दील नहीं की। आपको किसी की और खबर तो नहीं? खबर है हमारे पास। चल रही है कि कोई जना लीग को आप लीड कर रहे हैं। किसको? जना लीग को। यार ऐसा नाम आज तक तो मैंने सुना नहीं है। ठीक है, जिस जमात में हम खड़े हैं हम सब उसी में खड़े हैं। इसमें तो अहमद महमूद साहब से राब्ते में लाहौर तक भी सफर किया इकट्ठे, क्या बात है? अहमद महमूद साहब जो हैं वो मेरे साले हैं, मैं उनसे मिलता रहता हूँ, फैमिली है। और अगर इकट्ठे सफर किया है तो बड़ी अपनी हम पहले भी करते रहे, तो कई दफा नहीं की। हुकूमत जो है महंगाई के हवाले से कंट्रोल करने में नाकाम है, अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा है, इस हवाले क्या सजेशन देंगे आप? देखें, हुकूमत का महंगाई जो नहीं कंट्रोल कर सकी उससे अवाम को बहुत तकलीफ है। और ये इस वक्त और सारे काम छोड़ के हुकूमत को सिर्फ और सिर्फ महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। महंगाई कंट्रोल होती है सप्लाई और डिमांड से। वक्ती तौर पे अगर गन्नम आ जाए बाहर से, चीनी आ जाए बाहर से आ जाती तो इस पर गन्ना इतनी महंगाई गन्नम की और चीनी की ना होती। तो इन चीजों के अंदर मेरा ख्याल है बेहतर पॉलिसी बनाने की जरूरत है। तो 2018 के इलेक्शन में किरोड़ पक्का के हवाले से सवाल है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर कहते हैं सेक्रेटेरिएट की इमारत के तामीराती काम को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब कहते हैं बहावलपुर सेक्रेटेरिएट इमारत का काम 1 माह के अंदर शुरू कर दिया जाएगा। मुल्तान और बहावलपुर के सेक्रेटेरिएट 2023 में एक साथ ही मुकम्मल होंगे। मजीद बात करेंगे मोहसिन मुल्क से। मोहसिन बताएगा क्या डिटेल्स है इस हवाले से? जी, जनूबी पंजाब का वो ख्वाब पूरा होने जा रहा है जिसके हवाले से कभी लोग बातें करते थे, और वो है सेक्रेटेरिएट का। सेक्रेटेरिएट के हवाले से बहुत सारी पेशरफ्त होगी। अब बिल्डिंग्स बन रही हैं, इमारत बन रही है जहां पर आके ऑफिसेज बनेंगे और लोग अपने काम यहां पर कराएंगे। हमारे साथ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर साहब मौजूद हैं। कैप्टन साहब बताइएगा किस तरीके से ये मामला अब कहां तक पहुंचा है और आप खुद इसको आज खुद मॉनिटर कर रहे हैं, क्या ये टाइम पे पाए तकमील तक पहुंचेगी बिल्डिंग? आपके नॉलेज में होगा कि जनूबी पंजाब के जो फाइनल रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, जो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, वो 31 अगस्त को पंजाब काबीना ने पास कर दिया। और इस वक्त जनूबी पंजाब के रूल्स ऑफ बिजनेस बाय ऑल मीन्स नोटिफाई हो चुके हैं और जनूबी पंजाब फुली फंक्शनल है टू द एक्सटेंट ऑफ द रूल्स ऑफ बिजनेस। अब इस वक्त मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि टोटल 17 महकमे जनूबी पंजाब में कायम हो चुके हैं। जिस तरीके से लाहौर में तालीम के 2 महकमे हैं, हायर एजुकेशन अलहदा है, स्कूल एजुकेशन अलहदा है, हेल्थ के भी 2 महकमे हैं, एक टर्शरी डिपार्टमेंट है हेल्थ का, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का, और एक प्राइमरी डिपार्टमेंट है। जनूबी पंजाब के अंदर भी इसी तरह हेल्थ के 2 डिपार्टमेंट्स और एजुकेशन के 2 डिपार्टमेंट्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लाहौर में जहाँ पे 40 महकमे हैं उनमें से 17 महकमे इस वक्त जनूबी पंजाब में आ चुके हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जनूबी पंजाब में सिर्फ 17 महकमे ही रहेंगे। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा एक सक्सेशन प्लान के तहत और महकमे भी जनूबी पंजाब के अंदर आते रहेंगे। तो ये 17 महकमे के ऊपर बात नहीं रुक रही, और महकमे भी टाइम जैसे जैसे महीने कुछ गुजरेंगे उनका सक्सेशन प्लान बनेगा तो जनूबी पंजाब के अंदर आ जाएंगे। सर, यहाँ पे सवाल ये भी है कि बिल्डिंग जो बन रही है उसमें क्या दफातर उनकी तादाद को मद्देनजर रखते हुए बनाया है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये सेक्टरीज की तादाद बढ़ेगी? जी, इसी तरीके से है, क्योंकि हमारे पास सब्सटेंशियल लैंड है बहावलपुर में भी और मुल्तान में भी, और सब्सटेंशियल स्पेस भी अवेलेबल है, जिसके अंदर इसी चीज़ को जहन में रखा गया है कि जैसे जैसे और महकमे आते रहेंगे
इस डिज़ाइन के मुताबिक उनकी अकोमोडेशन भी साथ साथ कंस्ट्रक्ट होती रहेगी। इस वक्त मुल्तान का जो सेक्रेटेरिएट है उसका काम तकरीबन 1 महीना हो गया, वो शुरू हो चुका है। इट इज़ द वर्क इज़ ऑन ग्राउंड गोइंग ऑन, और हम जो देख रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा मैसिव प्रोजेक्ट है, हम इसको अगस्त 2023 में मुकम्मल होता देख रहे हैं। तो अगस्त 2023 में इन 2 years टाइम ये चीज़ मुकम्मल हो जाएगी। इसकी टोटल कॉस्ट जो है वो तकरीबन सेक्रेटेरिएट की आप ये कह लें कि 2 to 2.5 बिलियन रुपीस है। अगर हम GOR को शामिल करें तो मिला के फिर ये को तकरीबन 3 अरब के करीब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल बनेगा। इसी तरह जो बहावलपुर का प्रोजेक्ट है उसकी भी मोर और लेस यही कॉस्ट है। उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी होना है इन ड्यू कोर्स, जल्दी उसका भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, लैंड सिक्योर है, और तकरीबन ये दोनों प्रोजेक्ट्स मोर और लेस एक ही टाइम पे 2023 के मिड के अंदर मुकम्मल हो जाएंगे, और सेक्रेटेरिएट के जो दफातर हैं वो सारे शिफ्ट हो जाएंगे। इस वक्त हमारे जो 17 महकमे हैं वो बहावलपुर में और मुल्तान में मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट बिल्डिंग्स के अंदर अकोमोडेटेड हैं, और ये सब के सब होपफुली 2 सालों के अंदर नए सेक्रेटेरिएट के अंदर एक ही छत के नीचे आ जाएंगे। तो बहावलपुर वाली के ऊपर कब तक टेंडर्स हो जाएंगे और कब तक उसका मुमकिन तौर पर, जिस तरीके से ऑन ग्राउंड यहाँ पर अभी बुनियादें भी डल गई हैं, तो वहाँ पर काम शुरू होगा, किस जगह पर? ये अगर आपने बहावलपुर में ज़ख़ीरे का एरिया देखा हो, जो रेलवे फाटक है उसके बिल्कुल साथ ये 50 एकड़ जगह है, और आप ये समझ लें कि 1 महीने के अंदर होपफुली इन 1 month's टाइम वहाँ पे काम शुरू होना चाहिए। बिल्कुल, बहावलपुर का 1 महीने के अंदर काम शुरू होने की उम्मीद दिलाई है, और देखना ये है कि ये कंप्लीशन जो है 2023 की बात की जा रही है और इसी में ही मुकम्मल किया जाएगा, क्योंकि खुद मोहसिन आपका शो में अपडेट कर रहे थे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे मजीद महंगा हो चुका है। डॉलर की ऊंची उड़ान, इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे महंगा हो गया। स्टेट बैंक की का ऐसा बताना है, आपको अपडेट कर रहे हैं। डॉलर में एक बार फिर इजाफा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे महंगा हो गया। मुर्गी का गोश्त महंगा फरोख्त करने वालों की शामत आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद ने मुमताजाबाद में कार्रवाई की और महंगा चिकन फरोख्त करने पर 7 किसाबों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। जी आपको बताते चले, मुर्गी का गोश्त महंगा फरोख्त करने वालों की शामत आ गए। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद ने मुमताजाबाद में कार्रवाई की और महंगा चिकन फरोख्त करने पर 7 किसाबों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए हैं। मार्केट में चीनी 90 रुपये फी किलोग्राम फराहम करने के लिए डीजी खान इंतजामिया से 160 सेल पॉइंट्स कायम कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर जिशान जावेद का कहना है कि इंपोर्टेड चीनी के 6000 बैग्स डेरा गाजी खान पहुंच चुके हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं रजा मलिक से। जी रजा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान की शहरियों के लिए अच्छी खबर यह है कि जो चीनी है उन्हें सरकारी नर्ख पर दस्तियाब हो सकेगी, और इस हवाले से ज़िलाई इंतज़ामिया को 7000 से ज़ायद चीनी के बैग्स जो हैं वो मौसूल हो चुके हैं, और इस हवाले से चीनी के डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से भी जो है वो नेटवर्क बना के हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान। जी शांत साहब, क्या सूरत हाल चीनी की और कितने पॉइंट्स बनाए गए हैं ज़िला भर में, और कैसे तकसीम होगी और लोगों को सस्ती चीनी कैसे मिलेगी? थैंक यू सो मच जी। इम्पोर्टेड शुगर हमारी अराइवल शुरू हो गई है। हमारे पास कोई 58,000 शुगर बैग्स का कोटा है, उसमें से 6,000 हमारे पास पहुंच चुके हैं, और हमारी 4 तहसीलों में उनको डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिया हुआ है। एसी साहबान को बता दिया हुआ है। वहाँ पे हमने डिफरेंट सेल पॉइंट्स 160 के करीब बनाए हैं। 160 सेल पॉइंट्स पे हमने वो अपनी शुगर प्रोवाइड कर दी है। इसके अलावा मैं आपके तवज्जो से डीजी खान के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो इम्पोर्टेड शुगर है उसकी प्राइस 90 है। जो लोकल शुगर है, कोई भी शुगर यहाँ पे जो अवेलेबल है उसकी प्राइस भी अब 90 है। ये नहीं है कि इंपोर्टेड शुगर 90 की है और दूसरी शुगर जो लोकल है वो 105 या 110 की है, नहीं। अब चीनी जो है लोकल जो कस्टमर्स हैं उनके लिए 90 रुपीज़ है, चाहे वो उस सेल पॉइंट से लें या उस सेल पॉइंट से ना लें। तो आज से जो शुगर है वो 90 रुपीज़ हर जगह पे मिलेगी। हमारी 6000 बैग्स आ चुके हैं, कराची से वो आ गए थे डे बिफोर यस्टरडे, और वो डिस्ट्रीब्यूट भी हमने कर दिए हैं। 160 सेल पॉइंट्स हमारे हैं। इसमें किसी किस्म की कोई शिकायत हो तो डीओ इंडस्ट्रीज फोकल पर्सन है, डीएफसी फोकल पर्सन है,
ADCG focal person है, you can talk to me as well. तो 90 rupees per kg across the district. जी बिल्कुल 90 रुपए फरोशी करने वालों के खिलाफ सख्त की जाएगी। आपका शुक्रिया रजा मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुजफ्फरगढ़ में अंजुमन ताजरान का इजलास हुआ, जिसमें शुगर डीलर एसोसिएशन के अहदेदारान के एजाज में जोहराना दिया गया। ताजरों का कहना था कि इंतजामिया के साथ मिलकर महंगाई पर कंट्रोल करेंगे। मजीद बात करेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर, हाल में सब मौजूद हैं अंजुमन ताजरान मुजफ्फरगढ़ के तमाम नुमाइंदे ज़िला भर के यहाँ पर जो शरीक हैं, और हाल ही में मुंतखब होने वाले शुगर डीलर एसोसिएशन के जो सदर हैं अजीम तरीन, उनके एजाज़ में इशाइया दिए गए। और इस हवाले से ताजरों का क्या लाहे अमल है, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान पंजाब के शेख आमिर सलीम वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या लाहे अमल तैयार कर रहे हैं ताजिर, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए किस तरह इंतजामिया का साथ देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये हमारा ज़िले मरकज़ी अंजुमन ताजरान का इजलास है इस निजी हाल में, और पूरे ज़िले की क़यादत यहाँ पर मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमारे नौ मुंतखब शुगर डीलर एसोसिएशन के सदर एजाज अजीम खान तरीन, उनके एजाज में ये खाना दिया जा रहा है। और साथ ही हमारी जो महंगाई से मुतालिक जितने भी हमें मसाइल दरपेश ज़िला लेवल पर आ रहे हैं, मजिस्ट्रेट साहबान जाते हैं, दुकानदारों पर जुर्माने करते हैं महंगाई के नाम पर, हम वो सारे मामलात को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मकसद यही है यहाँ पर इकट्ठे होने का। आमिर बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मियावाली में ट्रांसपोर्टर्स ने 10 रुपए स्टाम्प के हवाले से किराया बढ़ा दिया है। तफसीलात जानते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर, बताइएगा। घी, चीनी और दालों के महंगे होने के बाद जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया है उसमें भी 10 रुपए इजाफा कर दिया गया है। मुसाफिर मौजूद हैं, इस सवाल से बात कर लेते हैं। भाई कहाँ जा रहे हैं? जी पिपला। तो कितना किराया दिया है? ये 120 120 रुपये भी किराया हो गया इनका। 10 रुपये इन्होंने मजीद किराया बढ़ा दी है। ठीक है, ये तो चलें, कुछ जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए तो बहुत ज़्यादती की बात है। ठीक है, कम अज़ कम गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, जो गरीब आवाम है उनको उन्होंने वोट दिए हैं, ठीक है, इसलिए कि वो हमारा साथ देंगे, लेकिन वो बजाय साथ देने के उनको और परेशान कर रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस बारे में थोड़ा सोचे। कम अज़ कम ये जो इस तरह के छोटे छोटे मसले मसाइल हैं इनको तो हल करें, बजाय इनके कम करने के ये बढ़ाई जा रहे हैं। पेट्रोल हो गया, उसके बाद डीजल है, उसके बाद ये किराए हैं। मुसाफिर जो हैं अपनी जगह पे परेशान हैं कि किराया बढ़ चुका है। अख्तर मजाज, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम बढ़ती महंगाई के खिलाफ उल शरीफ में रैली निकाली गई। मजीद बात करेंगे सजाद हुसैन से। जी सजाद। हालिया महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम रैली का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें जो रैली की क़यादत है साबिक़ मेंबर कौमी असम्बली मखदूम सैयद अली हसन गिलानी और सूबाई रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैयद आमिर अली शाह की क़यादत में रैली निकाली जा रही है। लोगों का यहाँ पर गौसुल आज़म में जमे गफ़ीर है, बहुत बड़ी तादाद है जो इस महंगाई के खिलाफ मखदूम साहब के शाना बशाना हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मखदूम सैयद अली हसन गिलानी साहब मुझसे जानते हैं, सर क्या पैगाम देना चाहते हैं आज जो आपने रैली निकाली है इस हवाले से गवर्नमेंट को? बहुत शुक्रिया जनाब। गुजारिश ये है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब असेंबली के अंदर भी इशू बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं और असेंबली के बाहर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा आवाम की बात करती है, इस मुल्क से गुर्बत के में खात्मे की बात करती है, क्योंकि वाहिद जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसके पास गुर्बत के खात्मे का प्रोग्राम है। पहले भी BISP जैसे इनकलाबी प्रोग्राम ला के इस मुल्क में गुर्बत के खात्मे के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया था। अब जो लोग रियासत मदीना की बात करते थे, जी ठीक है सजाद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान की हिदायत पर रबी लेवल के जुलूस और महाफिल की सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान की हिदायत पर रबी लेवल के जुलूसों और महाफिल की सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। उलमा कराम, मजहबी जमातें और जुलूस मुंतजमीन क़याम अमन के लिए पुरअज़्म है। डिप्टी कमिश्नर और CPO की सदारत में ये इजलास हुआ। रजा हॉल में मुनक़िदा इजलास में उलमा कराम और जुलूस मुंतजमीन की भी शिरकत। सूबाई वज़ीर ज़कात व उशरा ने कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर शान रहमतुल आलमीन के हफ्ते को हुकूमती सतह पर भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। मज़ीद बात करेंगे महमूद ज़हीर से। जी महमूद, अपडेट कीजिएगा।
महमूद से भी रब्ता करेंगे। आपको बताते चलें, सूबाई वज़ीर ज़कात और शुर ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर शान रहमतुल आलमीन के हफ्ते को हुकूमती सतह पर भरपूर तरीके से मनाएंगे। और इसी के साथ इस न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ।